नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानियाँ तो हमने कई सुनी होंगी। कोई कहानी हमारे दिल को छू जाती है, कोई कहानी हमें कुछ शिक्षा दे जाती है और कोई कहानी हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी और देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक समय की बात है, गुरु नानक जी अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ जा रहे थे। काफी दिनों तक एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हुए, जंगलों में भटकते हुए दिन रात काफी दिन बीत गए थे और अब उनके शिष्यों को घर जैसे स्थान पर रहने की इच्छा कर रही थी। तब मर्दाना जी ने गुरु नानक जी से कहा कि क्या अब हम लोग किसी गांव में जाकर वहां पर ठहरें। और तब मर्दाना जी ने गुरु नानक जी से विनती करी कि क्या अब हम किसी गांव में रुक सकते हैं और थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, ताकि हम लोग कुछ देर चैन से घर जैसे गद्दों पर सो सकें और घर का खाना खा सकें। हम लोग काफ़ी समय से लंबी यात्रा कर रहे हैं और जो भी अब तक हमें मिला है अब हम वही खा रहे हैं, पर अब उनकी इच्छा हो रही है कि वह किसी स्थान पर ठहरें और थोड़ा विश्राम कर लें और घर जैसा भोजन प्राप्त करके खा लें। मर्दाना जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर गुरु नानक जी चुप हो जाते हैं और चलते चलते एक गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचने पर मर्दाना जी ने वहां के निवासियों से कहा कि हम लोग साधु संत लोग हैं और इस जगह पर कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। क्या हमें कोई जगह मिल जाएगी ताकि हम लोग कुछ समय यहाँ पर विश्राम कर सकें। परंतु उस गांव के लोग बहुत ही असभ्य थे। वह किसी का मान सम्मान करना नहीं जानते थे। उन्होंने मर्दाना जी को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, उल्टा बहुत से कटु वचन बोले। उन्होंने अपने घर में उन्हें रहने का स्थान नहीं दिया, ना ही उस गांव वालों ने उन्हें खाने पीने के लिए भोजन दिया, ना ही उनका आदर सत्कार किया। मर्दाना जी को वहां पर उस गांव वालों से किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं मिला, तो वह गांव के बाहर ही किसी जगह पर रुक गए और विश्राम करने लगे। प्रभात का समय हुआ। सुबेरे के टाइम, अमृत वेले के टाइम गुरु नानक जी अपने दोनों शिष्यों के साथ अमृत वेला करने लगे और प्रभु का गुणगान करने लगे। परंतु उस गांव के लोग इतने असभ्य थे और इतने दुष्ट थे कि वह कहने लगे कि पता नहीं किस तरह के लोग हमारे गांव में आ गए हैं और हमें चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं। वे गांव वाले उठकर आए और नानक जी को और बाला और मर्दाना जी को उल्टी सीधी बात कहने लगे और असभ्य ढंग से उनसे बात करने लगे। परंतु उन गांव वालों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर भी गुरु नानक जी कुछ नहीं बोले और अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ उस गांव को छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उस गांव को छोड़ते समय गुरु नानक जी ने उन गांव वालों को यह आशीर्वाद दिया कि तुम लोग बसे रहो। गुरु नानक जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर बाला और मर्दाना जी सोचने लगे कि जिन गांव वालों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, इतनी गलत बातें बोली, हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया और हमें हर तरह से तंग किया, उनको गुरु नानक जी बसे रहो का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सोचते हुए चुप होकर वह गुरु नानक जी के साथ आगे बढ़ते रहे और सोचते रहे कि गुरु नानक जी ने उन गांव वालों के लिए ऐसा क्यों कहा। आगे बढ़ते बढ़ते वह लोग एक और गांव में पहुंचे। तब मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक जी से कहा कि क्या हम एक बारी और प्रयास करें कि हम किसी गांव में ठहर जाएं। मर्दाना जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर गुरु नानक जी कुछ नहीं बोले और एक गांव की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। एक गांव में पहुंचने के बाद मर्दाना जी को देखते ही
वहाँ के लोग खुद ही उनके पास आ गए। उन अतिथियों को, गुरु नानक जी को, बालाजी को, मर्दाना जी को वह साहर्ष अपने गांव में लेकर आए और उन्होंने उनका ऐसे सम्मान किया जैसे अतिथियों को भगवान माना जाता है। उस प्रकार से उन्होंने गुरु नानक जी को और बाला और मर्दाना जी की सेवा करी। उन्होंने उनके चरण धोए, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए और अच्छा भोजन दिया और उन्हें सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। उस गांव के लोग स्वयं तो जमीन पे सोए, परंतु उन्होंने अपना बिस्तर गुरु नानक जी को और बाला और मर्दाना जी को दे दिया। उन्होंने बहुत दिल से, तहे दिल से गुरु नानक जी की और बाला और मर्दाना जी की तहे दिल से सेवा करी। उन्होंने कहा, हमारे तो भाग्य ही जाग गए कि आप जैसे अतिथि हमारे गांव में पधारे। सुबह होते ही बिल्कुल प्रभात के समय गुरु नानक जी अपने नियम अनुसार अमृत वेला करने लगे और बाला और मर्दाना भी गुरु नानक जी के साथ अमृत वेला करने लगे। तब अमृत वेले की आवाज़ सुनकर उन गांव वाले लोगों ने सोचा कि हमारे तो भाग जाग गए, इतने महान सन्यासी, इतने महापुरुष, इतने महान महापुरुष हमारे गांव में आए हैं। हमें आज अपना प्रभात का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सभी लोग जल्दी जल्दी नहा धोकर गुरु नानक जी की संगत में शामिल हो गए और उन्होंने खूब बहुत दिल से, बहुत तहे दिल से भगवान का नमन किया और उस सत्संग का आनंद लिया, गुरुवाणी का आनंद लिया और उन गुरु महाराज जी से कहा कि हमारा जीवन धन्य हो गया कि आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए, हम तो धन्य हो गए। बाला और मर्दाना भी उन गांव वाले लोगों को देखकर आश्चर्यजनक हो रह गए। उन्होंने सोचा कि पहले वाले गांव वाले लोग किस प्रकार के थे। उनमें तो बोलने का ढंग नहीं था, ना किसी का मान सम्मान करने का था, परंतु इस गांव वालों की तो छवि ही निराली है। इन्होंने हमारा कितना मान सम्मान किया है, हमें कितना कितना महत्व दिया है। और बाला और मर्दाना उनके उस गांव वालों को देखते ही रह गए और गुरु महाराज और बाला और मर्दाना उस गांव वालों से अति प्रसन्न हुए। और अब गुरु नानक जी ने कहा कि अब हमें यह गांव छोड़ने का समय आ गया है, अब हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा। तब उस गांव के लोग रो रो के गुरु महाराज जी को रोकने लगे और कहने लगे कि हम पर कृपा करें और इस गांव में ही रहकर हमारा उद्धार करें, कृपा करके हमें सेवा करने का और मौका दें। परंतु गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, बस अब हमें आगे जाना है, अब हमारे आगे जाने का समय आ गया है। इस प्रकार गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद उन गांव वालों को देते हुए आगे की ओर जाने लगे। परंतु गांव को छोड़ते समय उनके मुख से निकला कि उजड़ जाओ। गुरु नानक जी ने जब वह गांव छोड़ा तब उन्होंने बोला कि तुम गांव वाले उजड़ जाओ। गुरु नानक जी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर बाला और मर्दाना जी अब बोल पड़े कि महाराज, आपने, जिन लोगों ने तो आपके साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा व्यवहार किया, उनको तो आपने कहा कि बसे रहो, परंतु जिन गांव वालों ने तहे दिल से हमारा मान सम्मान किया, पूरे सेवा भाव से हमारी सेवा करी, आदर सम्मान किया, अतिथि संस्कार किया, आप उनको कह रहे उजड़ जाओ। इसका क्या मतलब है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि आपने उन्हें उजड़ने के लिए क्यों बोला। तब गुरु नानक जी ने अपने दोनों आशीर्वादों का महत्व समझाते हुए बोला कि पहले गांव के लोग बहुत ही असभ्य थे, उनमें कोई ऐसा गुण नहीं था जिसके फैलने से समाज को कोई लाभ होता। इसलिए मैंने उन्हें यह कहा कि तुम लोग बसे रहो, ताकि वह अपने मन की गंदगी और दिमाग की गंदगी समाज में और ना फैला सकें और इस संसार को और दूषित ना कर सकें और अन्य लोग उनकी तरह ना बन सकें। परंतु इन लोगों को, जिन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया, हमारी बहुत सेवा करी, इनको मैंने उजड़ने का आशीर्वाद इसलिए दिया ताकि ये सभ्य लोग तितर बितर होकर उजड़ कर अगर कहीं जाते हैं तो अपनी अच्छाइयाँ ही फैलाएंगे
और अपने गुणों से दूसरों को भी प्रभावित करेंगे। ये जहाँ जहाँ जाएंगे समाज में अच्छाइयाँ ही फैलेंगी, सत्कर्म ही फैलेंगे, अच्छी वाणी ही फैलेगी। इसीलिए मैंने इन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये थी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद की कहानी, जिसमें गुरु महाराज जी की दोनों बातों का क्या मतलब था। तो दोस्तों, मुझे तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सभ्य होना चाहिए, अतिथि संस्कार करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और अपने अच्छे गुणों से समाज में अच्छाइयाँ ही फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो पूजा की रोचक कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।